dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class 2nd, which is chapter number 5 about useful animals. So आज हम उन animals के बारे में discuss करेंगे which are useful to us in many ways, like domestic animals. Okay, and how should we do care of these animals? We are going to discuss about that also. See, thousands of years ago, men learned to be domesticate animals so that they could help mankind. Just imagine what would happen if cows and buffaloes stopped giving us milk. Yes, we would be unable to have curd, butter, cheese, etc. made from the milk. It means that these animals are very useful to us. Let us discuss the different types of animals and know how they are useful to us. So, today what they're saying कि thousands of years ago, अगर हम बहुत सालों पहले की बात करें, तो तब हमने क्या एनिमल्स को, एक ह्यूमन बीइंग ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा सो दैट दे कुड हेल्प मैनकाइंड. ओके, जस्ट इमेजिन, आपको बोला गया कि एक बार इमेजिन करके देखो क्या होता अगर काउज एंड बफलोज हमें मिल्क देना स्टॉप कर दें. ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट कि हमें कर्ड, बटर, चीज, ये सारे जो आइटम्स हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे, बिकॉज ये सारे आइटम्स किससे बनाए जाते हैं? मिल्क से बनाए जाते हैं, राइट. सो इस तरीके से क्या पता चलता है कि ये जो एनिमल्स हैं ये बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है. ठीक है, सो अब हम इस चैप्टर में उन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे लिए यूजफुल है और कैसे यूजफुल है. सो नंबर 1, वी हैव डोमेस्टिक एनिमल. अनलाइक वाइल्ड एनिमल्स, सम एनिमल्स कैन बी केप्ट इन होम्स और फार्म. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. सो वाइल्ड एनिमल्स तो जंगल्स में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे. अब वो बहुत काफी डेंजरस होते हैं, आप वो जंगलों में ही रहते हैं, आप उन्हें घर पे नहीं रख सकते हो. लेकिन डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम अपने फार्म में, अपने घर पे रख सकते हैं, एंड ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है. सबसे पहले पेट एनिमल्स. सो एन एनिमल और बर्ड दैट यू हैव एट होम इज कॉल्ड अ पेट. कोई भी ऐसा एनिमल या बर्ड जो आप अपने घर पे रखते हो अपने प्लेजर के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, उस एनिमल को पेट एनिमल कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल पैरट, कैट एंड डॉग. ठीक है, ये सभी क्या है? एग्जाम्पल्स हैं पेट एनिमल्स के. Then next we have farm animals. Farm animals are the animals that are kept at farms for some use. For example, cow, hen, goat and horse. So students, अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको फार्म्स में रखा जाता है यूज के लिए, यानी कि उनसे कुछ काम करवाया जाता है. ठीक है, उनसे हेल्प ली जाती है फार्म में, फील्ड वर्क में. ठीक, तो उन एनिमल्स को हम फार्म एनिमल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल काउ, hen, goat and horse. Farm animals also give us food and some of them help us with our work. फार्म एनिमल्स हमें कुछ फूड मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं, उनमें से कुछ जो है जो हमारे वर्क में हेल्पफुल होते हैं. फार्म एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस. फार्म एनिमल्स जो है बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल होते हैं, एंड इन्हीं फार्म एनिमल्स को हम आगे चल के 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 इज फूड गिविंग एनिमल, सेकंड इज फाइबर गिविंग एनिमल, थर्ड इज वर्किंग एनिमल एंड फोर्थ इज लेदर गिविंग एनिमल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फूड गिविंग एनिमल्स. फूड गिविंग एनिमल्स कौन से होते हैं? उनको आप मिल्च एनिमल्स भी कहते हो. फूड गिविंग एनिमल्स के अंदर भी अभी एक कैटेगरी होती है मिल्च एनिमल. सी नेम से सजेस्ट किया जा सकता है कि फूड गिविंग एनिमल्स वो एनिमल्स होंगे जो हमें किसी भी तरीके के फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, राइट. उन्हें हम फूड गिविंग एनिमल्स कहेंगे. अब फूड गिविंग एनिमल्स के अंदर भी एक कैटेगरी है दैट इज नोन एज मिल्च एनिमल्स. मिल्च एनिमल्स वो हैं विच गिव अस मिल्क. ओके, दोज एनिमल्स, दोज फूड गिविंग एनिमल्स विच प्रोवाइड अस मिल्क, दे विल बी नोन एज मिल्च एनिमल्स. एग्जाम्पल काउ, बफलो, गोट, ये क्या हमें मिल्क देते हैं, राइट. दे मेक कर्ड, बटर, चीज एंड घी फ्रॉम मिल्क. एंड उसके बाद बहुत सारे ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं लाइक कर्ड, बटर, चीज, घी, ये सब किससे बनाए जाते हैं? मिल्क से ही बनाए जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव पोल्ट्री एनिमल्स. पोल्ट्री एनिमल्स वो एनिमल्स है विच आर केप्ट फॉर देयर मीट और एग. ऐसे एनिमल्स जिनको उनके मीट या एग के लिए रखा जाता है उनको हम पोल्ट्री एनिमल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल hen, डक एंड geese. ओके, next we have flesh giving animals. So some animals like fish, goat and chicken give us meat to eat. So कुछ animals है like fish, goat, chicken, ये हमें meat provide करते हैं to eat, खाने के लिए. ठीक है, some other animal also give us food items or are used as food. और उसके अलावा और भी कुछ ऐसे animals है जो हमें food item provide करते हैं या उनको खुद को पूरा as a food product use किया जाता है. For example honey bees. honey bees क्या provide करते हैं? honey, है ना, शहद देते हैं हमें to eat. जो suck the nectar of flowers and make honey. तो हनी भी क्या करती है? फ्लावर के नेक्टर को सक करती है, देन उससे हनी बनाती है, एंड उसी हनी को हम लोग यूज करते हैं एज अ फूड. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट फाइबर गिविंग एनिमल्स. तो ये सारे कहते हैं फूड गिविंग एनिमल्स थे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइबर गिविंग एनिमल्स. So some animals like sheep, goat and yak give us wool. The fur growing on the skin of sheep and yak is used for making wool. Wool is used for making woolen clothes. We wear them during winter. We get silk fiber from silkworm. Silk fiber is used to make silk clothes. So students, कुछ एनिमल्स है लाइक शीप, गोट, याक, ये हमें वूल प्रोवाइड करते हैं. होता क्या है कि इन शीप या याक की स्किन के ऊपर जो फर ग्रो करता है उसको वूल बनाने के लिए यूज किया जाता है, एंड उस वूल से फिर वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं जिनको हम विंटर सीजन में वियर करते हैं सो दैट हमारी बॉडी क्या रहे, वार्म रहे.
ओके उसके अलावा जैसे कि सिल्क फाइबर है, ये सिल्क फाइबर हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है जो कि एक तरीके का इंसेक्ट है। एंड सिल्क फाइबर को यूज किया जाता है आगे चल के सिल्क क्लोथ बनाने के लिए। यू कैन सी दिस इज सिल्क वॉर्म, एंड सिल्क वॉर्म से ये सिल्क क्लोथ बना है। ये शीप है, शीप की बॉडी के ऊपर जो फर है, इस फर से वूल बनता है, वूल से फिर वुलन क्लोथ बनते हैं। ओके सो दीज आर फाइबर गिविंग एनिमल्स। Next, we have work animals. Some animals are used to carry people and load. These are called work animals. An elephant is used to carry logs of wood in forest. Ox is used in farming to grow fees. Some other work animals are donkey, mule, horse, camel, yak and buffalo. These animals are also called beasts of burden. Okay, so कुछ ऐसे animals हैं जिनको क्या लोगों को या heavy loads को carry करने के लिए यूज किया जाता है। इन्हें work animals कहते हैं। जैसे कि एक elephant है, elephant क्या करता है, forest में जो बड़े बड़े logs होते हैं wood के, उनको carry करता है। ऑक्स को यूज किया जाता है फार्मिंग में, क्या करने के लिए, फील्ड्स को प्लो करने के लिए। कुछ और भी हमारे वर्क एनिमल्स है लाइक डोंकी, म्यूल, हॉर्स, कैमल, याक एंड बफलो। इन एनिमल्स को बीस्ट ऑफ बर्डन भी बोला जाता है। कैसे इन दिस पिक्चर दिस इज बुलक कार्ट, यहाँ पे क्या इस बुल का यूज किया जा रहा है। दिस इज डोंकी विच इज कैरिंग लोड, ये ऑक्सन है जो कि फील्ड को प्लो कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सभी क्या है, वर्क एनिमल्स है। ओके नेक्स्ट वी हैव लेदर गिविंग एनिमल्स। सी The skin of some animals is used to make leather purse, belt, shoes, etc. Okay, अब कुछ एनिमल्स की स्किन को यूज किया जाता है लेदर के पर्स, बेल्ट, शूज बनाने के लिए। ओके एंड इस पर्पस के लिए डेड एनिमल्स की स्किन को यूज किया जाता है लाइक बफलो, कैमल, स्नेक, क्रोकोडाइल। ये एनिमल्स जब डेड यानी कि मर जाते हैं तो इनकी स्किन से फिर लेदर बनाया जाता है। इट इज रॉन्ग टू किल एनिमल्स फॉर लेदर, सो ओनली द स्किन ऑफ डेड एनिमल शुड बी यूज फॉर दिस पर्पस। अब जानबूझकर इन एनिमल्स को किल करना एंड इनमें से लेदर डिराइव करना ये गलत है। जब ये एनिमल्स नेचुरल तरीके से खुद क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तभी हमें इनकी स्किन को यूज करना चाहिए फॉर दिस पर्पस। ओके यू कैन सी दिस इज लेदर एंड इसी लेदर से क्या बनाए जा रहे हैं, लेदर के आइटम्स बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वी कम टू बायोगैस एंड मैन्योर। सी इन विलेजेस काउ डंग केक आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग फूड। Dung of cow, buffalo and goat is used as manure for plant. Animal waste is used to produce biogas. This gas can be used to cook food. So villages यानी कि गांव में काउ डंग केक होते हैं जिनको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है सो दैट उसमें फूड को कुक किया जा सके। उसके बाद काओ, बफलो, गोट, इनका जो डंग होता है इसको प्लांट्स के मेन्योर बनाने के लिए यूज किया जाता है। एनिमल वेस्ट को बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। बायोगैस एक ऐसी गैस है जिसके थ्रू आप उसे एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं टू कुक फूड। Then next topic which we have is animal care. Animals are very useful to us. We must be kind and gentle to them. We must take good care of them. So animals जो है वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। So हमें उनके लिए कैसा काइंड एंड जेंटल होना चाहिए, हमें उनकी अच्छी केयर करनी चाहिए। We should not tease them. हमें उन्हें टीज या परेशान नहीं करना चाहिए। We must give them food. हमें उन्हें क्या फूड खाना देना चाहिए, क्लीन वाटर, साफ पानी देना है, एज वेल एज एक सेफ एंड क्लीन शेल्टर भी हमें प्रोवाइड करना चाहिए डोमेस्टिक एनिमल्स को। We must take the sick animals to a veterinary doctor called vet in short. Animals are our good friends. They make our world beautiful. And अगर कोई भी एनिमल है जो बीमार है, सिक है, तो हमें उसे वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, जिन्हें शॉर्ट में वेट भी कहा जाता है। एनिमल्स हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं क्योंकि ये हमारे वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाते हैं। सो वी शुड टेक गुड केयर ऑफ दीज एनिमल्स। ओके चलो, so the chapter is completed. I hope you all must have understood the different types of domestic animals and their usefulness also. Okay, that's all for today. We'll meet you very soon and then take care and thanks to all.